प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर ये मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से हम सीख सकें। आज का जो वचन पवित्र शास्त्र से लिया गया है वो पहला पतरस 5वां अध्याय उसका 10वां वचन हम पढ़ेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि मैं ही सारे अनुग्रह का दाता हूँ, मैं अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर हूँ। वो कह रहे हैं कि जो भी थोड़ा दुख तुम्हारे जीवन में आया है, यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारी थोड़ी देर दुख उठाने के बाद मैं आप ही तुम्हें सिद्ध, तुम्हें स्थिर और तुम्हें बलवंत करूँगा। वो परमेश्वर जो मेरा और आपका परमेश्वर है, वो कह रहा है कि मैं आप ही तुम्हें सिद्ध करूँगा, मैं आप ही तुम्हें स्थिर करूँगा और मैं आप ही तुम्हें बलवंत करूँगा। वो ही आपको एक स्थान पर स्थापित करेगा और वो ही आपको बढ़ा कर लेकर जाएगा। फिर भी बाइबल एक दुख उठाने की बात हमेशा कहती है, जो आशीष से पहले हमारे जीवन में आता है। अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें अय्यूब के जीवन से, तो अय्यूब के जीवन में जो दुख का समय आया वो एक थोड़ा समय था। बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं, उसका एग्जैक्ट वर्णन नहीं है, पर वो कहते हैं कि वो 6 महीने से 2 साल के बीच का वो दुख था। पर बाइबल कहती है अय्यूब 42:16 में कि अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा, 140 वर्ष तक जीवित रहा और उसने अपनी 4 पीढ़ियां और अपने वंश को वो देखने पाया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अय्यूब ने जो भी कुछ दुख सहा था, परमेश्वर ने उसके सारी आशीषों को वापस उसके जीवन में पहले के दिनों से अधिक लौटा कर दिया। परमेश्वर मेरे और आपके हर एक दुख को समझता है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई हमारे दुख को नहीं समझता और ये दुख मेरे जीवन में क्यों है। वो कहता है कि मेरे अनुग्रह के नीचे आ जाओ, मेरे अनुग्रह के अधीन आ जाओ, मैं सारे अनुग्रह का दाता हूँ। और जब हम उसके अनुग्रह के नीचे आ जाते हैं, उसके अनुग्रह के अधीन आ जाते हैं और उसमें बने रहते हैं, तो वो कहता है कि जो थोड़ा सा क्लेश तुम्हारे जीवन में है, ये क्लेश मैं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा और मैं तुम्हारे जीवन में अपने अनुग्रह को बहने दूंगा। वो तुम्हारे जीवन में जब बहेगा तो ये सारा दुख है ये चला जाएगा और मैं तुम्हें अपनी अनंत महिमा में भागीदार बनाने जा रहा हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें जहाँ पर तुम हो वहीं पर मैं तुम्हें स्थिर करूँगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाकर लेकर जाऊँगा, मैं तुम्हें बलवंत करूँगा। ये है जो उसका अनुग्रह हमारे जीवन में करता है। कई बार इस अनुग्रह को हम समझ नहीं पाते, हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। आज हम पवित्र शास्त्र से सीखेंगे कि उसका अनुग्रह क्या करता है हमारे जीवन में। पहली बात, उसका अनुग्रह जो हमारे जीवन में करता है, रोमियो 6:14 में लिखा है, बाइबल कहती है अब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरना अनुग्रह के अधीन हो। जब हम उसके अनुग्रह के अधीन आ जाते हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं जो पाप ने तुम पर प्रभुता कर रखी है, उस प्रभुता से मैं तुम्हें तोड़कर बाहर लेकर आऊंगा। वो परमेश्वर का अनुग्रह उस पाप की प्रभुता से हमें छुड़ाता है, हमें आजाद करता है और फिर उसके बाद वो पाप हम पर प्रभुता नहीं करता। हमारा परमेश्वर के अनुग्रह में हम बने रहते हैं, उसकी प्रभुता हमारे जीवन में आती है। दूसरी बात जो अनुग्रह करता है वो आपकी निर्बलताओं में सामर्थ्य लाता है। 2 कुरिन्थियों 12:9 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है। आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। तुम्हारी हर एक कमजोरी में मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, तुम्हारी बीमारी में मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। मैं उस बीमार बिस्तर से तुम्हें उठाने की सामर्थ रखता हूं जब तुम मेरे अनुग्रह के नीचे आ जाते हो। मैं तुम्हारी सूखी हड्डियों में मैं बल प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा। तुम्हारी हर एक मुश्किल परिस्थिति से मैं तुम्हें बाहर निकाल कर मैं तुम्हें बलवंत करूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा। वो कह रहे हैं कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। और तीसरी बात जो ये अनुग्रह करता है, 2 कुरिन्थियन 9:8 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे।
क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मेरा अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में बहुतायत लाने वाला परमेश्वर हूं। मैं सब कुछ देने में सक्षम हूं जो तुम्हें आवश्यक है, क्योंकि मैं हर समय तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। जब तुम मेरे अनुग्रह के अधीन आ जाते हो, जब तुम मेरे अनुग्रह को अपने जीवन में बहने देते हो, वो कहता है कि हर वक्त हर समय जो भी तुम्हें जरूरत होगी ना, मैं तुम्हारे जीवन की पूरी करूंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारी घटियों का परमेश्वर, मैं तुम्हारी घटी में सामर्थ लाने वाला परमेश्वर। आज वो परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी घटी में अपनी सामर्थ को लाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी बहुतायत को दूंगा। अगली बात जो उसका अनुग्रह करता है, रोमियो 1:5 और 6 में परमेश्वर का वचन कहता है उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। वो कह रहा है कि उसका अनुग्रह मुझ पर और आप पर हुआ है, और कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में मेरी एक बुलाहट है। वो कह रहा है मैंने तुम सबको बुलाया है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है जितनों ने यीशु पर विश्वास किया है तुम सब यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हम सब यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। हम सब के जीवन में परमेश्वर की एक योजना है, एक बुलाहट है। कई बार हम कहते हैं कि प्रभु मैं तो एक अच्छा गवाह नहीं बन पा रहा, मैं तो बाइबल भी सही तरीके से नहीं पढ़ पाता, मैं लोगों के सामने तेरे नाम को नहीं कह पाता हूं, जब मैं संसार के बीच में जाता हूं मेरी जुबान नहीं खुलती। परमेश्वर कह रहा है मैं अपना अनुग्रह तेरे जीवन में दूंगा कि जिस बुलाहट के लिए मैंने तुझे बुलाया है उस बुलाहट के लिए तू उठ खड़ा होगा। वो कह कि मेरा अनुग्रह जब आएगा तो तुम्हारी जुबान खुलेगी और तुम मेरे सच्चे गवाह ठहरोगे। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें बुलाया है, इसके पीछे एक कारण है। हर एक जो मुझे और आपको जो जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है उनके जीवन में यीशु की एक बुलाहट है, और ये तब बुलाहट पूरी होती है जब हम उसके अनुग्रह के नीचे बने रहते हैं, उसमें हम जीना सीख जाते हैं। आज मैं परमेश्वर से दुआ करता हूं कि हम इस अनुग्रह को जान पाएं, इसे हम समझ पाएं कि वो अनुग्रह कितना ज़रूरी है और उस अनुग्रह के दायरों में बने रहना कितना ज़रूरी है, उस अनुग्रह के अधीन बने रहना कितना ज़रूरी है। अगली बात जो ये अनुग्रह करता है, प्रेरितों 6:8 में लिखा है स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। उसका अनुग्रह और उसकी सामर्थ से जब हम परिपूर्ण हो जाते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे जीवन से मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा, अपने चिन्हों से मैं तुम्हें बैकअप करूंगा। चिन्ह हमारे पीछे चलेंगे, अद्भुत काम हमारे जीवन से होंगे, हमें इसके लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कह रहा है जब मेरा अनुग्रह तुम्हारे जीवन में आएगा, जब तुम उस अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाओगे तो लोग तुम्हारे जीवन से मेरे चिन्हों को देखेंगे। तब लोग जान पाएंगे कि जिस खुदा पर ये विश्वास करते हैं वो ही जीवित परमेश्वर है। प्रेरितों 2:22 में बाइबल कहती है हे इज़राइलियों ये बात सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा करके दिखाए हैं। तुम्हारे बीच उसके द्वारा करके दिखाए हैं। आज मुझ में से और आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर अपने सामर्थ के काम हम में कर कर दिखाए? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि हे इज़राइलियों ये बात सुनो, जो यीशु नासरी जिस पर तुम विश्वास करते हो, जब वो तुम्हारे जीवन में आएगा तो चिन्ह और चमत्कार अपने आप आएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो इसलिए तुम्हारे जीवन में आया कि शैतान के कामों को वो नाश करे। आज अगर आपके जीवन में शैतान ने कहीं भी कब्जा कर रखा है, और अगर आज आपके जीवन में आप असफलता को देख रहे हो, अगर आज आपके जीवन में कहीं भी शैतान ने आपके रिश्तों में कन्फ्यूज़न डाला हुआ है, कलह पैदा की हुई है, परमेश्वर कह रहे हैं शैतान की सारी असफलता जो तुम्हारे जीवन में वो लेकर आया है, मैं सारी असफलता को तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। वो परमेश्वर कह रहा है मैं व्यक्तिगत तौर पर तुम्हारे आनंद को फिर लौटा कर लाऊंगा। शैतान ने घात करके जो भी आपके विरुद्ध किया है, परमेश्वर कह रहे हैं अब मैं तुम्हारे जीवन में सदा काल के लिए सर्वोत्तम करने जा रहा हूँ। मलाकी 3:11-12 में वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए शैतान को घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट नहीं करेगा। वो कहते हैं कि सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी।
जिस देश में तुम रहोगे, जिस जगह में तुम रहोगे, वो मनोहर देश कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है। ये वचन किसी मनुष्य का नहीं, ये सेनाओं के यहोवा का वचन है। और जो हमारा परमेश्वर है, जो मेरा परमेश्वर है, जो आपका परमेश्वर है, वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं, वो सेनाओं का यहोवा है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए शैतान को बांधूंगा और जो कुछ भी उसने तुम्हारे जीवन से छीना है, मैं सब कुछ लौटा कर दूंगा, सब कुछ लौटा कर दूंगा। लूका 18:7 और 8 में वो कहता है, जो कुछ भी शैतान ने तुम्हारे जीवन में अन्याय किया है, हर एक अन्याय को मैं न्याय में बदलूंगा। तो वो कहता है कि मैं अपने चुने हुओं का मैं न्याय चुकाऊंगा। हर एक बात का वो आपके जीवन में न्याय और न्याय करेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए शैतान को घुड़काऊंगा। जोएल 2 में वो कहता है, जिन टिड्डियों ने तुम्हारी फसल को नष्ट किया है। मुझे नहीं पता कि आज किन टिड्डियों ने, वो टिड्डियाँ हो सकता है आपके जीवन में छोटी हुई हों, वो टिड्डियाँ हो सकता है आपके जीवन में बड़ी हुई हों, जिन्होंने आपके बहुत सारे आशीष के सालों को चुरा लिया, जिन्होंने आपकी फसल को नष्ट कर दिया, जिन्होंने आपकी बहुत सारा आपका नुकसान किया है। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं वो सब कुछ लौटा कर दूंगा जो शैतान के कारण तुमने खोया है। क्यों? क्योंकि 1 यूहन्ना 3:8 में वो कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर कह रहे हैं, जो भी शैतान ने तुम्हारे जीवन में साल खराब किए हैं, जो भी हानि पहुंचाई है, छुप के आपके परिवार से छुराया है, जो भी आपके परिवार में वो कंफ्यूजन लेकर आया है, जो भी आपके परिवार में वो डिप्रेशन लेकर आया है, परमेश्वर कह रहे हैं मैं सब कुछ लौटा कर दूंगा, सब कुछ लौटा कर दूंगा। क्योंकि वो कह रहे हैं मैं इसलिए आया हूं कि शैतान के कामों का मैं नाश करूं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में व्यक्तिगत तौर पर सारे आनंद को लौटा कर दूंगा, सारे आनंद को। आज परमेश्वर से कहें, प्रभु कि मैं तुम्हारी अनुग्रह के तले रहना चाहता हूँ। वो परमेश्वर आज आपको अपने नए अभिषेक से भरने जा रहे हैं, अपनी नई सामर्थ से भरने जा रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि शैतान का तुम्हारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। यीशु के सामर्थी नाम के द्वारा, उसके अधिकार के द्वारा अपने जीवन से शैतान को घुड़काएं, शैतान को घुड़काएं। वो प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए शैतान को घुड़काऊंगा। तुम लोगों को जो शैतान ने अपने चंगुल में फंसाया है, मैं उससे तुम्हें छुड़ाने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बंद जीवों को खोलने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे जीवन की हर एक बंद दरवाजे को मैं खोलने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सामर्थ तुम्हारे लिए काफ़ी है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने सामर्थ के द्वारा तुम्हें बहुतायत से दे सकता हूँ, हर वक्त जब तुम्हें ज़रूरत है, जब तुम्हें आवश्यक है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी घटियों का परमेश्वर, वो कह रहा है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला मैं परमेश्वर हूँ, और मैं तुम्हें उस थोड़े से दुख के बाद अपनी अनंत महिमा में भागीदार बनाने जा रहा हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं, पहले से के दिनों से अधिक आशीष में तुम्हारे जीवन में, पहले के दिनों से। कहें आज अपने जीवन में कि प्रभु कि मेरे जीवन में अब मैं पहले के दिनों से अधिक आशीष को ग्रहण करने जा रहा हूँ। कहीं अपने मुख को खोलकर कि मेरे खुदा कि तू मेरे लिए शैतान को घुड़काएगा, अब मैं जीवन भर तेरी भलाई को देखूंगा, मैं जीवन भर तेरी करुणा में बना रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे स्थिर करेगा, वो मुझे बलवंत करेगा, वो मुझे उठाएगा। आज विश्वास की नज़र से अपने जीवन को देखें और परमेश्वर के बड़े हाथ को अपने जीवन में काम करता देखें। वो कह रहा है कि मैं ही सारे अनुग्रह का दाता हूँ। जो थोड़ा सा क्लेश आज तुम भुगत रहे हो, उसके बाद मैं अनंत काल के महिमा में तुम्हें प्रवेश करवाने जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने बरकत और आशीष पाई है। परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत से अपनी बरकत और आशीष से भरे, और ये वचन के द्वारा आप आशीष पाएं। आमीन।